हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाज शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज हमारा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो टीवाई बीकॉम और एसवाई बैट्स के लिए वीडियो सीरीज चल रही है, उसका लेक्चर 5 आ चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक एंट्री को डीपली समझना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल। और इससे पहले भी मैंने 4 वीडियोस इसी टॉपिक बना चुका है, जिसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। तो हमारा आज का प्रॉब्लम है जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी इन द बुक्स ऑफ प्रियंका लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज पास करने बोल रहा है और हम यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। ओके, प्रियंका लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स टू जेरी। प्रियंका लिमिटेड क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट मतलब क्या? एक्सपोर्ट मतलब सेल्स। ओके, किसको कर रहा है? जेरी ट्रेडिंग कंपनी को कर रहा है। कब कर रहा है? 10th जनवरी को कर रहा है। कितने डॉलर का कर रहा है? 90,000 का। तो सबसे पहले तो कौन कर रहा है? तो प्रियंका लिमिटेड। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रियंका लिमिटेड। एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट मतलब सेल्स कर रहा है, तो सेल्स का एंट्री आएगा। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। किसको कर रहा है? जेरी ट्रेडिंग को। तो जेरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या पास करेंगे एंट्री? जेरी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। क्यों ये एंट्री? क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखी हो तो वहां पे देख लेना। परचेज ऑलवेज डेबिट एंड सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। कब कर रहा है ये सेल? 10th जनवरी को। तो 10th जनवरी 2022। ओके, सॉरी 2012। 2012 कितने डॉलर कर रहा है? 90,000 का। 90,000 रेट क्या है डॉलर का? तो 10th जनवरी को रेट है डॉलर का 69.5। एक्सचेंज रेट कितना बोला उसने? 69.5। तो 90,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 69.5 से। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 69.5। तो आंसर कितना है? 6255,000। 6255,000। 6255,000। इज इट क्लियर? फर्स्ट एंट्री क्या भाई? जेरी ट्रेडिंग को हम सेल कर रहे हैं, तो जेरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स वाई क्रेडिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। इज इट क्लियर? अब अपन ने सेल किया है तो अपने को पैसा आएगा। सेल किया है तो पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो पैसा आने का एंट्री पास करेंगे। कब आ रहा है पैसा? पहला पैसा आ रहा है 25 जनवरी 2012 को। 25/1 को पैसा आ रहा है। 25/1/2012 पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी। कितना पैसा आया? कितना आया? $25,000। कितना आया? $25,000। क्या रेट से? जब आया तो क्या रेट से आया? 69.75 से आया। 25,000 इंटू 69.75। तो इसका आंसर निकालेंगे अपन। 25,000 इंटू 69.75 दैट इज 174,3750। 174,3750। ओके, तो 1,74,000 नहीं, सॉरी 17,43,075 का हमारा पेमेंट आया हमको। ओके, जिस दिन भी पेमेंट आएगा याद रखना उस दिन हमको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। फिर से बोलता हूँ, जिस दिन भी पेमेंट आएगा तो हमको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। हमने जब सेल किए थे तो रेट था 69.5। 69.5 इज इक्वल टू 69.50। ओके, मतलब 69 रुपए 50 पैसे के रेट से सेल किए थे और जब पेमेंट आया अपने को तो 69.75 से आया। तो ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया? तो 25 पैसे ज्यादा आया। अगर नहीं समझ में आता ज्यादा आया तो कैलसी से माइनस करके देख लेना। 69.75 को माइनस कर देना 69.5 से, तो आंसर आएगा 0.25। तो 0.25 का ज्यादा आया अपने को। सेल करने के बाद पैसा ज्यादा आना मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब एफईएफ क्रेडिट टू
FEF अकाउंट, FEF स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, और ऊपर ऊपर पार्टी का नाम जेरी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। कब हुआ प्रॉफिट? जिस दिन बेचा उस दिन ही प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? $25,000 पे 0.25 का, मतलब 6,250 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ओके, इतना क्लियर है? आगे आगे नेक्स्ट, वापस से पेमेंट आया है। कब आया? 23 फेब को आया। कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेरी ट्रेडिंग। कितना आया? कितना आया? 24,000 आया। 24,000 इंटू 68.9, 24,000 इंटू 69, सॉरी 68.9, कितना? 16,53,600, 16,53,600 इतना पेमेंट आया। अब जिस दिन भी पेमेंट करेंगे, या तो उस दिन प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। किससे कंपेयर करेंगे? सेल के डेट से। सेल जब किए थे तो रेट था 69.5, जब पैसा आ रहा है तो 68.9 से आ रहा है, तो पैसा कम आ रहा है। जब पैसा ज्यादा आया था तो प्रॉफिट किए थे, अब पैसा कम आ रहा है तो लॉस करेंगे। तो लॉस का एंट्री पास करेंगे। लॉस का एंट्री क्या है? FEF अकाउंट डेबिट टू जेरी ट्रेडिंग। कितना लॉस हो गया? 24,000 पे 0.6 का लॉस। कैसा मालूम पड़ेगा? 69.5 माइनस 68.9 करेंगे तो 0.6 आएगा। तो 24,000 इंटू 0.6 आएगा 14,400 का लॉस। इज इट क्लियर? ओके, ये एंट्री भी हो गया। नाउ थर्ड एंट्री, थर्ड पेमेंट, इट इज 24 मार्च को हुआ है पेमेंट। फिर से पेमेंट हुआ, फिर से पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेरी ट्रेडिंग। कितना? 24,000 इंटू, इस बार कितने रेट से हुआ है? 68.6 से हुआ है। फिर से रेट कम हो गया, 68.6 इंटू 24,000, तो अमाउंट है 16,46,400, 16,46,400। देखो पेमेंट आएगा, पैसा आएगा तो एंट्री वही रिपीट होगा बार बार, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। फिर से अभी प्रॉफिट या तो लॉस का एंट्री पास करेंगे। सेल किए थे 69.5 से, पैसा आया 68.6 से, पैसा कम आया, वंस अगेन पैसा कम आया, तो वंस अगेन यहाँ पर लॉस हो गया, तो लॉस का एंट्री पास करेंगे। FEF अकाउंट डेबिट टू जेरी ट्रेडिंग। कितना? 24,000 इंटू 0.9, यह आएगा 21,600, 21,600। तो यहाँ पे 24 मार्च की एंट्री हो गई। 24 मार्च के बाद जो पेमेंट हुआ है वो 28 अप्रैल, 28 अप्रैल मतलब ईयर एंड के बाद हुआ है। जब भी ईयर एंड के बाद पेमेंट होगा तो मैंने क्या बताया था, तो ईयर एंड पे दो एंट्री आएगी। ईयर एंड पे दो एंट्री कौन सी आएगी? पहली एंट्री बाय FEF ऑन बैलेंस, मतलब अगर ईयर एंड के दिन पेमेंट होता, हुआ है बाद में, कब हुआ है पेमेंट? 28/4 को हुआ है। अगर पहले होता तो, हुआ नहीं है, अगर पहले पेमेंट होता तो क्या रेट से होता? तो 31 मार्च का रेट क्या है वो देखने का अपने को। तो 31 मार्च का रेट है $1 इक्वल टू 68.75, मतलब अगर पेमेंट होता 31 मार्च को तो 68.75 से होता। अगर 68.75 से पेमेंट होता तो हमको प्रॉफिट होता कि लॉस होता वो देखने का है। तो हमने सेल किया था 69.5 से, 69.5 से सेल किया था, पेमेंट होता तो 68.75 से होता, मतलब पैसा हमको कम आता तो हमको लॉस होता। तो ये लॉस हुआ नहीं है, बट अजम्पशन बेस पे ये लॉस का एंट्री हमको पास करना है। अगर ये एंट्री आपको समझ में नहीं आ रही तो मेरे पिछले लेक्चर्स में भी देखना, उसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये एंट्री क्यों आती है। तो हमारा पेमेंट होता अगर 31 मार्च को तो रेट होता 68.75, और 69.5 से हमने सेल किया है तो हमको कितने का लॉस होता? हमको 0.75 का लॉस होता। दैट लॉस जो होता था अपने को उसका एंट्री पास करना है।
तो वो लॉस का एंट्री क्या आएगा, लॉस का एंट्री वही आएगा जो हम नॉर्मल लॉस का एंट्री पास करते थे, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू जेरी ट्रेडिंग। कितना लॉस हो रहा है, 0.75 का लॉस हो रहा है। कितने डॉलर पे, जितना डॉलर पे करने का बाकी है, कितना बाकी है, $17,000 बाकी है। तो 17,000 इंटू 0.75, 17,000 तो आया 12,750, 12,750 का हमको लॉस होता। तो ये लॉस की एंट्री हम कब पास करते हैं, 31 मार्च 2012, ये तो 24 का ही डेट था। ओके, इज इट क्लियर ये एंट्री बारे में। इसके बाद एक और एंट्री आती है 31 मार्च की, दैट इज ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। एफईएफ को हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। जब भी हमने विदाउट एफईएफ ये सम किया तो हमने रफली एक बना लिया था, उसके बेस पे किया था। अब यहाँ पे हम एफईएफ बना रहे हैं अकाउंट, तो उसके बेस पे हम एंट्री पास करेंगे। कैसा पास करेंगे, देखो पहले एंट्री के अंदर एफईएफ है क्या ढूंढने का, तो नहीं है। दूसरे एंट्री में एफईएफ है क्या, नहीं है। तीसरी एंट्री में है क्या, यस है। कहाँ है, क्रेडिट में, क्रेडिट में है तो एफईएफ के क्रेडिट में आने का और लिखने का बाय जेरी। बाय जेरी डेट क्या है, 25/1, क्या अमाउंट है, 6,250। ओके, एफईएफ क्रेडिट में एंट्री हो गया। देन वापस से एफईएफ में आए तो एफईएफ नहीं है, एफईएफ है यस डेबिट में है, एफईएफ डेबिट में, डेबिट में आने का और लिखने का टू जेरी, कितना 14,400, रेट क्या है 23 और 2। ओके, यहाँ पे भी एंट्री हो गया। नेक्स्ट एंट्री एफईएफ वन सेकेंड डेबिट में, डेबिट में आ गया टू जेरी, डेट क्या है 24 मार्च, कितना 21,600। तो ये एंट्री भी यहाँ पे पास हो गया। ओके, नेक्स्ट एफईएफ वन सेकेंड डेबिट में, बार बार डेबिट में आ रहा है तो बार बार डेबिट में एंट्री पास करेंगे। जेरी 31 मार्च, कितना 12,750। अब इसको टैली करेंगे अपन। ओके, डेबिट साइड में ज्यादा दिख रहा है 14,400 प्लस 21,600 प्लस 12,750 या 48,750, 48,750 माइनस करेंगे 6250 तो हमारा आया 42,500 और ये लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च को। बाय प्रॉफिट एंड लॉस आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफईएफ, कितना आया 42,500, 42,500, डेट सेम 31 मार्च 2012। इसके बाद भी 28 अप्रैल का एंट्री पास करना चाहिए, लेकिन मैं पिछले लेक्चर से आपको ये सिखा रहा हूँ कि भाई एक साल का एंट्री कैसा पास करना है। तो एक साल के एंट्री के लिए इतना एंट्री इनफ है। मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आगे की भी एंट्री सिखाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।